दोस्तों, ये है सनकॉल का टाइल्स लॉबस्टर। मतलब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का नया तरीका फ्रेमवर्क के लिए। हम पहले के जमाने में फ्रेमवर्क करते थे तो क्या करते थे? फ्रेम यानी कि ग्रेनाइट के पीछे हम एपोक्सी का दाना चिपकाते थे और एक दिन बाद उसके ऊपर हम एडेसिव डाल के फ्रेम का वर्क करते थे। लेकिन अब टाइम बदल गया है। टाइम सेविंग यानी कि कारीगर मित्रों के लिए जब काम पे जाते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस, मतलब पत्थर लिया, ये देख रहे फोटो में, पिक्चर में कि बैक साइड प्राइमर ब्रश से लगाते हैं और ब्रश के लगाने के बाद 5 मिनट बाद हम उसके ऊपर एडेसिव देखो डाल रहा है, ऐसा डाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 मिनट के बाद ही डालना जरूरी है। 5 मिनट के बाद हम उसको एक दिन 2 दिन बाद भी इस तरह का फ्रेमवर्क बचा हुआ पत्थर को यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारा कोई ऐसा वेस्टेज जाने वाला कुछ नहीं है। और ये देखो, ये जो कारीगर मित्र है वो फ्रेम के पीछे टाइल्स लॉबस्टर लगाने के बाद एडेसिव डाला है और एडेसिव को भी एक समतल करने के लिए उसने टॉवेल यूज किया। हाँ मित्रों, टॉवेल यूज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पत्थर के पीछे बिना टॉवेल से हम एडेसिव लगाएंगे तो उसका लेवलिंग बरोबर परफेक्ट नहीं होगा। टॉवेल से लगाते हैं तो उसका एकदम परफेक्ट लेवलिंग मिलता है, जिससे हमारा बॉन्डिंग भी अच्छा हो जाएगा। इसी तरह हम दीवार पे भी जब एडेसिव लगाते हैं तो एडेसिव लगाने के बाद उधर भी हम ये जो टॉवेल हमने देखा था और टॉवेल का हम यूज कर सकते हैं। टॉवेल का यूज करने से क्या है कि दीवार का भी अप डाउन लेवल होता है, वो भी एकदम परफेक्ट लेवल में हो जाएगा और पूरे की पूरी सरफेस बॉन्डिंग हो जाएगी। पूरे का पूरा सरफेस बॉन्डिंग होने से उसका ताकत भी बढ़ जाता है और हम आगे से टॉवेल यूज करने का पूरा आग्रह भी रखते हैं। तो ये जो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जो सनकॉल टाइल्स लॉबस्टर है, एकदम बढ़िया और बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कारीगर मित्रों को फ्रेमवर्क में जो दिक्कत आ रही थी उसका अब छुटकारा पाने के लिए सबसे बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसका हमने जो टेस्ट कर रहे हैं, इसको हम 7 दिन बाद इसका हम डिबोन मतलब को तोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आता है वो भी हम देखेंगे। और जो ये सनकॉल का STA स्टोन स्टाइल एडेसिव है वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। यानी कि एक्सटीरियर साइड में जब कुछ भी हमको एलिवेशन और पत्थर लगाने का है तो इससे हम यूज कर सकते हैं। देखो, ये कारीगर मित्र है और डिबोन करने के लिए और छीनी टाकना से हो तोड़ रहा है। देखो कितनी उसको डिबोन करने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, वो भी हम देख रहे हैं। और वो सही आसानी से भी निकलता नहीं है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जब निकलता है पूरी ताकत से निकलने जाता है तो नीचे का प्लास्टर और ईटा भी निकलने का चांस दिख रहा है। हाँ देखो, सब प्लास्टर और ईटा भी निकाल के वो निकला और पत्थर भी पूरी तरह से टूट के निकला है। देखो पीछे की साइड हमने देख रहे हैं कितना बॉन्डिंग पर